नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आस्था के उस दरबार की जिसके आगे करोड़ों शिव भक्त श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं। मैं बात कर रही हूं देवघर में बाबा बैद्यनाथ के पावन धाम की। आज पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ के धाम पहुंचे। करीब 5 घंटे के दौरे पर झारखंड के देवघर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बाबा बैद्यनाथ के मंदिर तक एक लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान वो गाड़ी से बाहर भी निकले और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तो वहीं बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना भी की। बाबा बैद्यनाथ के करोड़ों भक्तों को आस्था की उड़ान का तोहफा देने के बाद पीएम मोदी खुद महादेव के दरबार में हाजिरी लगाने जा पहुंचे। पीएम मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में पूरी श्रद्धा के साथ बाबा बैद्यनाथ और मां पार्वती की पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ महादेव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। देवाधिदेव महादेव को अपनी श्रद्धा का चंदन और फूल अर्पित किए। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री को भोले बाबा के प्रसाद रूपी माला और दुशाला भेंट किया। ऐसे तो हम लोग को तो 5 से 6 मिनट समय दिया गया था, लेकिन हम लोग वहाँ जब मंत्र शुरू हुआ और वो भी जब बाबा में सब रमा गए मोदी जी भी, हम लोग का भी सौभाग्य, बाबा का असीम कृपा जो हम लोग के उनके सानिध्य में हम लोग भी बाबा को पूजा उनको कराए, ये हम लोग का भी सौभाग्य, चूंकि वो साधु संत हैं। भोलेनाथ की पूजा के बाद पीएम मोदी ने बाबा धाम में मौजूद 22 देवी देवताओं की भी पूजा की। आजादी के बाद ये पहला मौका था जब कोई प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ के दर पर दर्शन बैद्यनाथ का ये धाम करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। इसी के चलते बैद्यनाथ धाम देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना भगवान विष्णु ने की थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में बैद्यनाथ धाम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि यह तो रावण के द्वारा स्थापित है और इसको कामना शिवलिंग बोला जाता है। कामना माने इच्छा पूर्ति शिवलिंग। आपका जो भी जायज इच्छा होगा, यदि आप बैद्यनाथ धाम जाकर और उनसे प्रार्थना करते हैं तो आपकी इच्छा निश्चित पूरा होता है। ये देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। वैसे तो साल भर महादेव का ये दरबार भक्तों के जयकारे से गूंजता रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। पूरे 1 महीने बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहता है। सूरज की किरणों के साथ ही भोले भंडारी के स्थान में भक्ति और श्रद्धा का रेला उमड़ने लगता है। हर जुबान पर हर हर महादेव का जयकारा होता है।
ऐसा लगता है जैसे शिव की शक्ति से बंधे भक्त औघड़दानी का आशीर्वाद पाने दुनिया से बेपरवाह होकर खिंचे चले आते हैं। भोलेनाथ के धाम में सबसे खास है मंदिर के शीर्ष पर स्थापित पंचशूल, जो इसे दूसरे मंदिरों से अलग दर्जा दिलाता है। बैद्यनाथ मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल स्थापित है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मुख्य मंदिर में स्वर्ण कलश के ऊपर स्थापित पंचशूल सहित यहाँ के सभी 21 मंदिरों में स्थापित पंचशूलों को साल में एक बार शिवरात्रि के दिन मंदिर से नीचे लाया जाता है। सभी पंचशूलों को एक निश्चित स्थान पर रखकर विशेष पूजा अर्चना के बाद फिर से वहीं स्थापित कर दिया जाता है। इस पूजा को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर है वह त्रिशूल, उनके ऊपर त्रिशूल होता है, लेकिन यहाँ बैद्यनाथ धाम में जो त्रिशूल है उसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। वह त्रिशूल नहीं, वह पंचशूल है, क्योंकि पंचशूल ऊपर जो है भगवान का जो मंदिर है महादेव का, उसके ऊपर में पंचशूल स्थापित है। पंचशूल को 5 चीज का द्योतक है, क्षितिज जल पावक गगन और समीर का। यह पंच तत्व से यह शरीर रचित है। यह प्रकृति भी 5 तत्व से ही बना हुआ है, क्षितिज जल पावक गगन और समीरा। तो ये पंचशूल जो है वह उसी का प्रतीक है। देवघर के दौरे पर पीएम मोदी का इस मंदिर में दर्शन पूजन कई मायने में बेहद खास है। पीएम मोदी वाराणसी के सांसद हैं। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर भी 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी को लेकर मान्यता है कि वो शिव की प्रिय नगरी है और यहाँ भगवान शिव स्वयं पार्वती के साथ राज राजेश्वर रूप में विराजमान है। तो वहीं बैद्यनाथ धाम मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। देश के प्रधानमंत्री ने देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ करके करोड़ों शिव भक्तों की मनोकामना को पूरा किया है। रांची से सत्यजीत कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे देखिए, पहला मौका नहीं था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हों। इससे पहले कई सारे मौकों पर वो देश के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर महीने में भी प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वाराणसी का सांसद बनने की बात से ही विश्वनाथ मंदिर का भव्य कायाकल्प करना प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था और आखिरकार उन्होंने इसे पूरा कर दिखाया। ये शानदार कॉरिडोर जब बनकर तैयार हुआ तो उतने ही भव्य तरीके से इसका लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री खुद भगवान शिव की भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। इसी तरह केदारनाथ धाम में भी प्रधानमंत्री मोदी की विशेष आस्था है। वो अब तक कई मौकों पर केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जा चुके हैं। 2019 का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वो बाबा केदार के दर पर ध्यान लगाने पहुंचे थे, तो वहीं 2018 में दिवाली के मौके पर वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसी तरह भगवान बद्रीनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री की विशेष आस्था है। 2019 में केदारनाथ के साथ ही वो बद्रीनाथ धाम में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे थे। इसी तरह अपने गृह राज्य गुजरात में मौजूद सोमनाथ मंदिर में भी प्रधानमंत्री मोदी की गहरी आस्था है। हाल ही में हुए मंदिर के कायाकल्प की पूरी प्रक्रिया का उन्होंने खुद सुपरविजन किया। वक्त वक्त पर वो कामों का जायजा लेने के लिए सोमनाथ मंदिर पहुंचते रहे। इसी साल जनवरी में उन्होंने मंदिर के पास बने सर्किट हाउस का उद्घाटन किया था। तब वो बाबा सोमनाथ की पूजा अर्चना करने भी पहुंचे थे और आज आखिरकार वो बाबा बैद्यनाथ के दर पर अपनी आस्था के सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। न केवल दर्शन बल्कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आने के बाद से ही इन सभी प्राचीन मंदिरों के कायाकल्प के काम पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं, ये दर्शाती हैं कि देवादिदेव महादेव में प्रधानमंत्री मोदी की आस्था कितनी गहरी है। वैसे भले ही आज ये पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे हों, लेकिन भारत के करोड़ों लोग सदियों से बाबा बैद्यनाथ के दरबार में शीश झुकाते रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ से जुड़ी पौराणिक कहानी युगों युगों से भारत के जनमानस का हिस्सा रही है। वैसे ये कहानी है भी बहुत ज्यादा दिलचस्प। ये कहानी ये बताती है कि देवताओं ने किस तरह रावण को बाबा बैद्यनाथ को अपने साथ ले जाने से रोक दिया था। अगर वैसा नहीं होता तो आज बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए आपको श्रीलंका जाना पड़ता।
आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरी की पूरी कहानी और बाबा बैद्यनाथ ने अपनी स्थापना के लिए देवघर का चुनाव क्यों किया। बाबा बैद्यनाथ के जिस धाम में करोड़ों भक्तों की आस्था का निवास है, ये मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का अनमोल अध्याय है, जहां त्रिपुरारी महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ साक्षात विराजते हैं। महादेव के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी बेहद दिलचस्प है। बाबा बैद्यनाथ के देवघर में बस जाने की कहानी हजारों साल पहले त्रेता युग के उसी सूत्र से जुड़ती है, जिसका एक सिरा हमारे वर्तमान को रामायण की कहानी से जोड़ता है। शिव को हिमालय पर जाके घोर तपस्या किया और उनको प्रसन्न करने के लिए अपना एक एक करके 9 सर चढ़ा दिया। उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो उन्होंने वरदान मांगा, जो प्रभु आप मेरे साथ लंका चलिए, मैं आपको वहां पे स्थापना करना चाहता हूं। शिव जी ने रावण को लंका ले जाने के लिए अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप दे तो दिया, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी कि यदि रास्ते में रावण ने शिवलिंग को कहीं भी पृथ्वी पर रखा तो वहीं अचल हो जाएगा। वरदान स्वरूप रावण को बोले ठीक है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा। भगवान शिव बोले, यदि तुम रास्ते में कहीं मुझे रख दोगे तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। तो रावण ने शर्त मान लिया। भोलेनाथ की आज्ञा लेकर रावण शिवलिंग को लेकर लंका के लिए निकल पड़ा, लेकिन रावण को शिवलिंग लेकर जाते देख देवताओं को ये चिंता सताने लगी कि अगर शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ऐसे में उसके अत्याचारों से पार पाना देवताओं के लिए असंभव हो जाएगा। इस डर के साथ देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को रावण को रोकने का रास्ता बताया, किंतु हाथों में भोलेनाथ का देवी पार्वती द्वारा पूजित आत्मलिंग धारण करने वाले रावण पर शक्ति प्रहार असंभव है। हमें शक्ति के स्थान पर युक्ति का प्रयोग करना होगा। किंतु कैसे श्रीहरि? देवर्षि नारद द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर रावण भगवान शिव को लंका लेकर चलने लगा। उसके बाद देवताओं में हाहाकार मच गया, जो यदि रावण भगवान शिव को लंका लेकर यदि जाता है तो न जाने क्या क्या वरदान मांग ले और हम लोगों को परेशानी हो। उससे बचने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के पास गया, देवता सब गए और उनसे प्रार्थना किया, जो प्रभु आप इस विपत्ति से हम लोगों को बचाइए, क्योंकि रावण भगवान शिव को लंका ले जा रहा है। लंका के रास्ते में रावण लघुशंका से निवृत्ति के लिए रुका तो भगवान विष्णु उस जगह पर ग्वाले के रूप में प्रकट हो गए। तब रावण ने भगवान विष्णु से थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को पकड़ने के लिए कहा। तो ये आत्मलिंग पकड़। ये तो बहुत भारी है रावण महाराज। मैं तो छोटा सा बालक हूँ। सावधान, ये नहीं संभाला जाएगा। सावधान चरवाहे, शिवलिंग धरती को छूने न पाए। यदि ये आत्मलिंग धरती से छू गया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। उनको बहुत जोर का लघुशंका लगा रावण को, और वह लघुशंका करने के लिए बहुत ही परेशान हो गया। लेकिन रास्ते में देखा जो एक ग्वाला जो गाय चरा रहा है, जिसका नाम बैजू था और माना जाता है जो वो भगवान विष्णु ही थे बैजू के रूप में। उसने रावण ने प्रार्थना किया, जो यह शिवलिंग को तुम रखो और मैं लघुशंका करके आता हूँ। इधर रावण वापस लौटा तो पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग को उखाड़ने और उठाने की कोशिश की, लेकिन उखाड़ नहीं पाया। आखिरकार रावण निराश होकर लंका लौट गया और देवाधिदेव महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए वहीं स्थापित हो गए। रावण जब आया तो क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर उसने बहुत कोशिश किया जो शिवलिंग को उठाऊं, लेकिन उसने तस से मस भी नहीं कर पाया। उसके बाद क्रोध में आकर उसने अपना अंगूठा चढ़ा दिया और वहां से वापस
लंका चला गया। कहा जाता है कि वही ज्योतिर्लिंग उस बैजू ग्वाले के नाम पर वैद्यनाथ धाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। तब से लेकर आज तक बाबा वैद्यनाथ देवघर के इस धाम में असंख्य भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। वैद्यनाथ धाम के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। बाबा के इस धाम में सावन और महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्ति और आस्था का जो सैलाब उमड़ता है, देश और दुनिया के कोने कोने से भक्त महादेव के इस दरबार में खींचे चले आते हैं। हवाई मार्ग खुलने के साथ अब दुनिया भर के भक्तों के लिए देवघर तक पहुंचकर बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद पाना और भी सुगम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, प्राचीन काल से अब तक आस्था का ये पूरा सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है। हर साल लगभग 5 करोड़ भक्त बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने देवघर पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए देवघर में एयरपोर्ट तैयार किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बदौलत अब भक्तों के लिए बाबा वैद्यनाथ के दर तक पहुंच पाना आसान हो जाएगा, क्योंकि देवघर एयरपोर्ट को बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है। 657 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए तमाम सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। इसके साथ ही बाबा वैद्यनाथ के धाम से दुनिया भर के भक्तों को जोड़ने वाला हवाई रास्ता खुल गया। देश के प्रधानमंत्री ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करके मानो बाबा वैद्यनाथ के भक्तों को सावन का महीना शुरू होने से पहले ही ठंडक पहुंचा दी है। हर साल 5 करोड़ लोग बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए देवघर पहुंचते हैं। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट का निर्माण बाबा के धाम को ध्यान में रखकर किया गया। बाबा के भक्तों की सुविधा की बात की जाए तो फिर एयरपोर्ट की सजावट, एयरपोर्ट के निर्माण के हर पहलू को बाबा वैद्यनाथ की आस्था से जोड़ दिया गया है। बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। आज हम सभी को देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। देवघर एयरपोर्ट को वैद्यनाथ मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। एयरपोर्ट से भक्तों को मंदिर जाने के लिए ऑटो और कैब के साथ दूसरे निजी वाहनों की व्यवस्था मिलेगी। इसके लिए कैंपस में ही स्टैंड बनाया गया है। बाबा मंदिर से एयरपोर्ट की दूरी तय करने में भक्तों को केवल 20 मिनट का समय लगेगा। एयरपोर्ट ऐसे क्षेत्र में बनाया गया है जहां से जाम नहीं लगेगा। इस एयरपोर्ट को ऐसी लोकेशन पर बनाया गया है ताकि वैद्यनाथ धाम समेत देवघर के आसपास मौजूद सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सके। एयरपोर्ट से बाबा वैद्यनाथ धाम की दूरी 9.6 किलोमीटर होगी, जबकि वासुकी नाग मंदिर 49.1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। इसके अलावा त्रिकुट पर्वत एयरपोर्ट से 21.6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। देवघर का नवलखा मंदिर एयरपोर्ट से 7.2 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि नंदन पहाड़ एयरपोर्ट से 13.1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस बार 14 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हवाई सेवा की शुरुआत से श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बाबा वैद्यनाथ का धाम अब हवाई मार्ग से देश भर से जुड़ गया है।
बहुत अच्छा रहा और एक आज मतलब देवघर के लिए और हमारे भारत देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। और कैसा मतलब आप लोगों ने वीडियो वगैरह शूट किया? हाँ, पूरा वीडियो शूट किया मैंने। कैसा अनुभूति है, कैसा फीलिंग था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा रहा एक्सपीरियंस देवघर के धरती पे? फर्स्ट कब से वेट कर रहा हूँ। चलिए, मैं आई एम लाइक इंटरनेशनल फ्लायर और मुझे बहुत जरूरत थी इस फ्लाइट मतलब इस एयरपोर्ट की। पहले कैसे आते थे आप? बाई ट्रेन आते थे, बहुत टाइम लगता था। कितना घंटा लग जाता? हम लोगों को आने में लगता था 14 घंटा। अभी हम लोग बहुत जल्दी आए। देवघर एयरपोर्ट कई मायनों में बेहद खास है। इस एयरपोर्ट के बनने से न केवल बाबा बैद्यनाथ के भक्तों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि इससे झारखंड के विकास की रफ्तार को नए पंख लग जाएंगे। देवघर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट 657 एकड़ इलाके में फैला हुआ है, जिसमें 2500 मीटर लंबा रनवे है। यहाँ 4000 मीटर से भी ज्यादा इलाके में सिर्फ टर्मिनल का निर्माण काम किया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग में 6 चेक इन काउंटर और 2 अराइवल पॉइंट के साथ ही 200 यात्रियों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं। देवघर और आसपास के इलाकों के लोग आसानी से एयर ट्रेवल कर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकेंगे। रांची से सत्यजीत कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।